क्विक रेसिपी है उन बच्चियों और बहनों के लिए इनके पास टाइम नहीं है, दावत है और आपको जल्दी ही कोई डिजर्ट बनाना है, तो इससे ज्यादा जल्दी वाला मैं आपसे कहा कि रिक्वेस्ट क्विक रेसिपी की, तो ये क्विक वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट। ये कुछ बच्चियों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि क्विक 3 मिल्क केक सिखा दें जिसका जायका थोड़ा सा रसमलाई की तरह हो, तो ये थोड़ी सी ट्विस्ट डालेंगे इसमें। सबसे पहला काम जो है, हमने यहाँ पे जो रसमलाई का दूध बनाना है, उसके लिए आपको एक पैन चाहिए। उसमें अब आपने जो ऐड करना है, सबसे पहले इसमें आप डालेंगे 350 ml फुल फैट मिल्क डाल रही हूँ मैं। दूध चला गया। इसी के साथ में आपने डालना है इवेपोरेटेड मिल्क। ये गाढ़ा दूध होता है, ये आपको चाहिए 300 ml, 300 ml जाएगा। और इसके साथ हम डालेंगे स्वीटन कंडेंस मिल्क। अब ये गाढ़ा दूध होता है जो मीठा होता है, ये हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 150 ml। ये चला गया। अब इसमें आप डालेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दें। सब्ज इलायची मेरे पास बहुत ही कमज़ोर सी थी, तो मैंने इसमें 6-7 डाल दी। अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी वाली होती हैं तो वो आवश्यक 2-3 डाल दें, ठीक है। ये डालकर यहाँ पर हमने अच्छी तरह दूध को पकाना है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। इसमें एक उबाल है, मैंने इसको हल्का किया थोड़ा सा, और इसमें अब आप एक छोटा सा बिल्कुल बादियान का फूंड डाल दें। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बेशक ना डालिए, लेकिन इससे ज़रा खुशबू और अच्छी आती है, ठीक है। तो ये डालकर यहाँ पर दूध को हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे। बिल्कुल इसको हमने गाढ़ा नहीं करना। ये इसमें जो है रसमलाई का जायका आता है, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। ये क्विक रेसिपी है उन बच्चियों और बहनों के लिए इनके पास टाइम नहीं है, दावत है और आपको जल्दी ही कोई डिजर्ट बनाना है, तो इससे ज़्यादा जल्दी वाला नहीं होता। मैंने आपको इस तरह के 3 मिल्क वाले और भी सिखाए हुए हैं, लेकिन ये कि ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हल्का सा आपको रसमलाई का जायका आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कुक करूँगी, तकरीबन 6-7 मिनट दे दें, ठीक है। अच्छा, जब तक हमारा दूध वहाँ पर हम इसको पका रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो आपने क्या करना है कि मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर रेडीमेड केक्स। मैं आपसे कहा कि रिक्वेस्ट क्विक रेसिपी की, तो ये क्विक वाली है। प्लेन केक आपको आसानी से बेकरी से मिल जाते हैं, वो आपने लेना है और इसी के से आप इसको, अब जितना बड़ा ट्रे आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही आपको केक चाहिए होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बना करके मुझे किसी के घर भेजना था, तो सोचा यही रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा देते हैं, इसलिए ये वीडियो आज आपके लिए बना दी। एंड आई होप कि उन बच्चों को और बहनों को ये रेसिपी पसंद आए। अब देखिए, केक आप पूछेंगे कि कितना बीच में डालना है। मैंने आपसे वही कहा कि जितना बड़ा अब आपके पास ट्रे है, आपने उसके हिसाब से केक बीच में ऐड करना है। तो मैं भी कितना इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि ये ट्रे कितने केक के स्लाइसेस में पूरा आता है, ठीक है। तो मुझे ये पहले सेट कर लेने दें और फिर मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट मैंने कितना इस्तेमाल किया। मैंने जो इस्तेमाल किया यहाँ पर, एक लेयर जो मैंने लगाई है, ये मुझे ऐसा कि 2 पैकेट्स लगे हैं जिसमें 18 पीसेस थे कटे हुए केक के। सो इसका वजन 370 ग्राम्स था, ठीक है ना। तो मैंने ये कंपनी इस्तेमाल की यहाँ पर। सिंगल अगर आप इसको इसी के से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा केक हाई हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा थिक नहीं था, थिक इनफ था लेकिन ज़्यादा थिक नहीं था। तो मैं इस पर 2 लेयर केक की लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी बरकत भी बढ़ जाएगी और इसको टेस्ट मच बेटर, क्योंकि थोड़ा सा केक ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर हमने क्रीम की डेकोरेशन करनी है, तो उसमें ये होता है कि केक कम होगा, फिर क्रीम आपको ज़्यादा महसूस होगी। तो उसको एक इवन बैलेंस देने के लिए, इवन करने के लिए मैं इसमें जो है 2 पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देख लें, डबल मैंने बेस कर दी केक की, और जो हमारा दूध का मिक्सचर था, ये देखें थोड़ा सा इसको मैंने पकाया और मैंने इसको छान लिया ताकि इसमें से जो हमने मसाले डाले थे वो रिमूव हो जाए। अब आपने जो है, ये दूध गर्म ही है और आपने गर्म ही इस पर डालना है। वो फिर इसमें ये होगा कि ये अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा केक जो है। ज़्यादा ठंडा करके डालेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि केक इसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये इस पर डालकर आपने इसको ठंडा होने देना है, बिल्कुल एकदम ठंडा होने दें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसके ऊपर किस तरह फ्रॉस्टिंग करनी है और इसकी फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये दूध डाल दिया, अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा छोड़ देंगे ताकि बिल्कुल ठंडा हो जाए। अब जो मैंने फॉइल का ट्रे इस्तेमाल किया, उसका जो
लेंथ और विथ है वो है 310, 250, 60 mm, ठीक है। तो ये मेरा साइज है डिश का जो मैंने इस्तेमाल किया। अब आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें जिस में आपने ये केक बनाना है। अब जो केक है हमारा ठंडा हो गया हुआ है, हमने जिसकी अब टॉपिंग बनानी है, यानी कि फ्रॉस्टिंग है। आपको चाहिए डबल क्रीम, इसके लिए 600 ml, 75 ग्राम आपको चाहिए आइसिंग शुगर, और बीच में हम डालेंगे वनीला का एसेंस, 1 से 2 टीस्पून डाल दें, डिपेंड्स आपको कितना इसका जायका पसंद है। और इसको इतना यहाँ पर बीट करेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये डबल द वॉल्यूम में हो जाएगा। क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ एक स्टार नोजल। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपली पाइपिंग बैग में डाल दें या किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर आगे से उसे आप काट लें। आप उसके साथ में इसको जो है अच्छे से केक को अपने डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तो सिंपली क्रीम को आपने अच्छे से बीट कर लेना है। देखिए मैंने इसको काट लिया था, नोजल बाहर आ गई। इसे ग्लास में रखूंगी, इसी के जिसमें मैं क्रीम फिल करूंगी। क्रीम को आपने, सॉरी मैं आपको बता रही थी, इतना ही ज़्यादा बीट करना है कि आप देखेंगे कि वो अच्छे से स्टिफ हो जाती है। ये देखें, अगर इससे कम होगी तो फिर वो जो है आप पाइपिंग नहीं इसे कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं इसे इसमें फिल करती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किसी कैसे पाइप करूँगी। तो ये देख लें, इसको मैंने फ्रिज में रखा था थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए। अब जो है इसके साथ में आप पाइप करेंगे, और ये परफेक्ट पाइपिंग का रिजल्ट आपको तभी आएगा जब आपकी क्रीम चिल्ड होगी और आप उसको बहुत शानदार तरीके से बीट करेंगे। स्टिफ पीक्स बननी चाहिए उसकी। तमाम केक को मैं डेकोरेट करती हूँ इस तरह, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरीके से आपने इसको कर लिया। अब उसके बाद पिस्ता मैंने अच्छे से पीस लिया हुआ है, समझे 2-4 टेबल स्पून होगा। इसी के से आप इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। गार्निशिंग आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, क्योंकि खाने से पहले आपकी आंखें देखती हैं। अगर आपकी आंखों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो बिलीव यू मी आपका फिर दिल खाने को भी नहीं चाहता। तो इसी के से इसकी गार्निशिंग करते हैं पिस्तों के साथ में। इसको फ्रिज में रखते हैं चिल हो जाने के लिए, और फिर इसे काट करके आपको दिखाते हैं। इसे काट कर भी आपको दिखा देते हैं। ये इतना मॉइस्ट बनता है, इतना शानदार, यकीन जाने। जिन बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, आई होप वो ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, ठीक है। इसी के इसको उठाते हैं और इसे आप इसको डिश आउट कर लें। तो देख लें किससे आप इसको बनाते हैं। साथ में इसका दूध भी आता है बीच में हल्का हल्का, और बिल्कुल मॉइस्ट बना है। तो इसी के से आप इसको बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे kutfaza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।